अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुगर के मरीज़ों की जो एक बहुत बड़ा जो खौफ होता है, उनमें जो एंजाइटी होती है, जो डर होता है, जो स्ट्रेस होती है, वो ये होती है कि उनको हर वक्त ये खौफ रहता है कि हमारी शुगर कहीं लो ना हो जाए। ख़ास तौर पे वो पेशेंट, चाहे वो टाइप 2 डायबिटिक हैं या टाइप 1 है, जो कि इंसुलिन पे होते हैं। मेरे पास हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं जो कि उनका शुगर बड़ा कंट्रोल चल रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन पे होते हैं या ऐसी दवाइयों पे होती हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, जो कि बड़ा अच्छा रेगुलर उनका शुगर कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन पेशेंट स्ट्रेस में मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे हर वक्त एक खौफ सताया जा रहा है, और खौफ ये कि कहीं मेरा शुगर लो ना हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मरीज़ में ये खौफ हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, उसे बार बार ये एंजाइटी रहती है, टेंशन होती है कि कहीं उसका शुगर लो ना हो जाए, क्योंकि उसको पता होता है कि लो शुगर जो है ख़तरनाक होता है, उससे वो बेहोश हो सकता है, उससे उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उससे उसको किसी भी किस्म की और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें जब पेशेंट को पता होती हैं तो उसके दिल में खौफ आता है कि कहीं उसका शुगर लो ना हो जाए। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जो कि टाइप 1 या टाइप 2 होते हैं, इंसुलिन पे होते हैं या किसी ऐसी ड्रग पे होते हैं जिनको हम सल्फोनाइलयूरियाज कहते हैं, जो कि शुगर तेज़ी से डाउन करती हैं। आइए हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ का जिक्र करते हैं जिससे इस अलामत पे, इस खौफ पे काबू पाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप ऐसे मरीज़ों में से एक हैं जिनको हर वक्त ये खौफ सता रहा है कि कहीं उनकी शुगर लो ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। देखिए दोस्तों, इसको काबू पाने का, इस खौफ पे काबू पाने का जो है वो तरीके हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले वजह जानिए कि ये आखिर होता क्यों है। इसको एंजाइटी कहते हैं, इसको टेंशन कहते हैं। शुगर लो होने की एंजाइटी जो है होती क्यों है? होता ये है कि जब भी डायबिटिक पेशेंट, जब उसको किसी भी किस्म का खौफ होता है, या कोई आम आदमी जिसको किसी भी चीज़ का खौफ होता है, एंजाइटी होती है, तो उसके दिमाग में एक ख़ास किस्म का हार्मोन निकलता है जिसको एपिनेफ्रिन या उसका दूसरा नाम एड्रेनलिन है, जो कि उसके दिमाग में निकलता है उस सूरत में जब वो टेंशन में होता है, एंजाइटी में होता है। ये जो एपिनेफ्रिन होती है, करता क्या है कि ये एक तो लिवर पे जाकर वहाँ से ग्लूकोज बना के निकालता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। दूसरी चीज़, ये जो हार्मोन है, जो एपिनेफ्रिन, इससे जो है स्वेटिंग होती है, इससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, वो फ़ौरन इस खौफ में मुब्तला हो सकता है या होता है कि जी इसकी शुगर या कोई भी वजह उसके लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। इसको कहते हैं हम एंजाइटी, टेंशन, लो शुगर होने की। अब इस पे बात करते हैं कि आया इस पे काबू कैसे पाया जाए, इसका इलाज क्या है, इसका हल कैसे किया जाए। नंबर 1, सबसे ज़रूरी हल इसका ये है कि जो पेशेंट है हमारा, या जिसको ये खौफ हो रहा है, उसको हम एजुकेट करें, उसको तालीम दें, उसको इन्फॉर्म करें कि ये जो शुगर है, लो होने के क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या अलामात होती हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं, फिर उन वजूहात पे काबू कैसे पाया जाना चाहिए, और फिर इसका हल क्या है। जब हम बार बार उसको एजुकेट करते हैं कि यार लो होने के क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामत है, क्या होता है, तो वो एजुकेट होता है। फिर उसको हम बताते हैं कि जी इसका हल कैसे मुमकिन है, फिर मज़ीद उसकी एजुकेशन बढ़ती है। जैसे जैसे हम उसको एजुकेट करते रहते हैं, उसके दिल में जो खौफ है वो निकल जाता है, और उसके दिल में कॉन्फिडेंस, यकीन आ जाता है कि अब मैं, ये चीज़ का मुझे पता चल गया तो मैं अब इस पर काबू पा लूँगा। दूसरी वजह, दूसरी जो तरीकाकार है वो ये है कि वो लोग जो कि इंसुलिन पे होते हैं, चाहे वो टाइप 2 डायबिटिक हैं या टाइप 1 है, उन लोगों को डॉक्टर्स ऐसा मिले, ऐसा अच्छा मॉलिज उनको मिले जो उनकी राइट इंसुलिन उनके लिए इंतखाब करे और राइट डोज में उनको इंसुलिन दे और राइट तरीके से दे। अगर राइट इंसुलिन है, राइट डोज में है और राइट तरीके से दी गई है, तो कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता, ना हाइपर हो सकता है, ना हाइपो। तो सबसे सेकंड जो तरीकाकार वो ये होना चाहिए कि आप अच्छा डॉक्टर इंतखाब करें, आपका वो मॉलिज हो जो आपको अच्छी इंसुलिन, टाइम दुरुस्ती, राइट इंसुलिन, राइट डोज में आपको वो दे, ताकि आपको ये खतरा हो रहा ही नहीं। जब खतरा ही नहीं होगा तो फिर आपके दिल में खौफ ही नहीं होगा। तीसरी जो सलूशन है वो ये है कि आपके पास, या जो भी पेशेंट है जिसको एंजाइटी है कि उसकी शुगर लो हो जाए, उसके पास हर वक्त कुछ ऐसा मीठा होना चाहिए जो बड़ा फास्ट एक्टिंग कार्ब्स हो,
जैसे सिंपल कार्ब्स हैं, कोई जूस उसके पास होना चाहिए, चॉकलेट्स होनी चाहिए, खजूरें होनी चाहिए, कोई ऐसी मीठी चीज़ हर वक्त उसके पास हो ताकि वो कॉन्फिडेंट हो कि यार अगर हो भी जाता है तो मेरे पास इसका हल मौजूद है। जैसे आप कभी किसी जंगल में अकेले चले जाएं और आप बगैर किसी हथियार के हों तो आपको कितना ज़्यादा खौफ होता है कि अभी से कोई जानवर आएगा वो मुझे खा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई हथियार है, कोई बंदूक है, कोई पिस्तौल है, कोई चाकू है, कोई छड़ी है, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। इसी तरह जब रात में आप स्ट्रीट में जाते हैं जहाँ पे कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपके पास कोई छड़ी कुछ नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, तो आप बड़ा डर और खौफ में होते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आपके हाथ में स्टिक होती है या कोई पत्थर होता है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप चलते हैं, आपको पता होता है कि अगर कुत्ता आ भी जाएगा तो मैं उसको मारूंगा तो वो भाग जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास मीठा है और आपके पास पता है आपको कि जैसे ही मुझे शुगर लो होने लगेगी तो मैं मीठा खा लूँगा और मेरी शुगर लो नहीं होगी, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो फियर एंजाइटी नहीं होगी। अच्छा, अब अगला सोल्यूशन क्या है? आपको हम मशवरा देते हैं वैसे इस किस्म के पेशेंट्स को कि आप इस किस्म के सपोर्ट ग्रुप्स में जाएं। जैसे मेरे क्लिनिक पे भी कई ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिनमें मैं मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स बुलाता हूँ जिनका एक ही किस्म का जो है ना वो प्रॉब्लम होता है, वो एक ही किस्म के एक्सपीरियंस से, तजर्बे से गुजर रहे होते हैं। तो जब वो सब 3, 4, 5 लोग जब बैठते हैं तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं, फिर सोल्यूशंस बताते हैं, तो इससे बड़ा दिल को ढारस मिलती है। और मेरा मशवरा यही कि अगर ऐसा खौफ आपके दिल में भी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें या ऐसे लोगों से के पास बैठें जिनको सेम सूरत हाल है, वो डायबिटिक भी हैं, उनको भी खौफ है इंसुलिन की वजह से या किसी दवाई की वजह से शुगर लो होने के लिए। तो जब ये बहुत सारे लोग इस तरह मिलके बैठते हैं तो वो एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो जो भी बंदा जिसके ज़्यादा एंजाइटी होती है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये भी तो है, मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में इस चीज़ के साथ, और भी हैं, वो है, फलां है, वो है। तो सारे जब मिल के बैठते हैं, अपना ख्यालात शो करते हैं, तो इंसान को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस दुनिया में अकेला शुगर का मरीज़ नहीं हूँ जिसको ये खौफ है, बहुत सारे हैं और इसका हल मौजूद है। तो ये 5वां जो है वो जो तरीक़ाकार है जिससे हम ये एंजाइटी को हम काबू कर लेते हैं। एक और बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके दिल में ये खौफ है कि शुगर लो हो जाएगी तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर उसके साथ कॉन्फिडेंटली अकेले में या मिलकर आप ये बात करें कि आपको वो एजुकेट करे कि लो शुगर होने की क्या अलामात होती हैं, अर्ली सिम्टम्स जिसे कहते हैं, शुरू में क्या होता है। तो डॉक्टर आपको जो कि इस फील्ड का माहिर है वही आपको बता सकता है कि अर्ली सिम्टम्स कैसे हैं, अर्ली सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता लेट कैसे बनते हैं और उसकी निशानियां क्या हैं और उसकी फीलिंग अंदर से क्या आती। जब आपको पता चलेगा कि शुगर लो होने की जो सबसे पहली अलामात है वो क्या है, तो फिर आप सिम्टम्स को पकड़ लेंगे, आप पहचान लेंगे कि मुझ पर ये हमला होने वाला है। तो पहचान जब लेंगे तो फ़ौरन ही उसका तदारुक करेंगे और कंडीशन ख़राब होने से पहले ही आप उसका सोल्यूशन कर लेंगे, उसका तोड़ कर लेंगे और आपको आपके दिल से ये खौफ जाता रहेगा। एक और जो सोल्यूशन है इस चीज़ का कि आप कोशिश करें कि रेगुलर मॉनिटरिंग पे आएँ, ग्लूकोमीटर से अपनी दोस्ती ज़रा पक्की कर लें। हर वक्त ग्लूकोमीटर आपके पास होना चाहिए, गाड़ी में, ऑफिस में, स्कूल में, दफ्तर में, जहाँ पे भी आप हैं और आपको अगर ये ख़तरा है कि आपका शुगर लो हो जाएगा तो ग्लूकोमीटर पास रखें। अगर इस किस्म की कोई भी अलामत आपको आती है, आपका ख्याल में आता है कि आप कल शुगर लो हो रहा है, तो फ़ौरन इधर जाके फ़ौरन ग्लूकोज से अपना ग्लूकोमीटर से अपना शुगर लेवल चेक करें। अगर वो नॉर्मल लेवल है तो आपके दिल में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार नहीं, ये तो मुझे वैसे ही ख्याल आ रहा है लो होने का, शुगर तो ठीक है। इस तरह फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग से आपके दिल में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में खुद एतमादी आएगी और आपकी एंजाइटी ख़त्म होगी। तो आखिर में एक और बात मैं कहता चलूँ कि अगर आपको इस किस्म का खौफ है तो दुरुस्त मौलिज से दुरुस्त दवा तजवीज़ करवाएं ताकि ना इस किस्म की कोई अटैक्स हों आपको और ना ही आपको ये डर या खौफ तंग करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।